नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जिस प्रकार ये वैश्विक महामारी फैली है और इस वैश्विक महामारी ने न जाने कितने लोगों को मार गिराया, मार डाला और कितने लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, अब जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, अब एक प्रश्न यहाँ रह जाता है कि जब लॉकडाउन में ही इतने केस, इतने मरीज पॉजिटिव हो गए, तो जो लॉकडाउन में अब ढील दी जाएगी उसमें क्या हाल होगा। 1 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं और कितने लोग जो हैं बेचारे जान खो बैठे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो सैनिटाइज़र नहीं खरीद सकते, मास्क नहीं खरीद सकते। उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है। कई बार जैसे हम घरों में होते हैं, उस वक्त तो हम हाथों को साबुन से धो लेते हैं, लेकिन हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं या भीड़ भाड़ के एरिया में जा रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास कई बार सैनिटाइज़र नहीं होता या घर में छूट गया। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सैनिटाइज़र से ही आपको हाथों को सैनिटाइज़ किया जाए या साबुन से ही धोया जाए, क्योंकि घरों में तो आप साबुन से हाथ धो लेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्याज से सैनिटाइज़ करना अपने हाथों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्याज जो है एक कीटाणुनाशक चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि जब भी हम प्याज को काटते हैं, छीलते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जलन हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक कुदरती एक सेंट है, इत्र है, और जो अदृश्य रूप से हमारी आंखों में लग जाता है और हमें जलन होती है, और उसकी वजह से हमारा जो जितना भी आंसू हैं वो निकलते हैं। और आपने एक बात सुनी होगी कि बहुत सारे जो आँखों के रोग हैं वो प्याज के रस से कट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी लेयर को कटने में सक्षम है कि ये किसी प्रकार के जाले को काटने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों, मैंने कहा कि ये कफ नाशक है, कीटाणु नाशक है, तो आप अपने हाथों को इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। अब इसका बहुत सा आसान तरीका है। आपके कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां आपके घर में प्याज ना पड़ा हो। इसके 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। नंबर 1, आप क्या करिए, 2-3 टुकड़े प्याज के ले लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका रस निकाल लीजिए, और रस निकालने के बाद आप इसको छोटी सी शीशी में डाल करके अपनी जेब में रख सकते हैं। जहाँ कहीं आपको शक होता है कि मैंने यहाँ छुआ, तो उसी वक्त अपने कपड़ों से, अपने हाथों को इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कीटाणुनाशक है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है प्याज के बारे में कि अगर इसकी माला बना करके घर के अंदर या घर के बाहर इसकी प्याज की जो कलियां होती हैं, इस प्याज को काट करके 2-2, 3-3 टुकड़े और इसकी माला बना करके घर के चारों तरफ या घर में लगा दी जाए, तो बहुत सारे हमारे जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो हमारे घरों में नहीं आ सकते। तो दोस्तों, ये कुदरती ऐसी चीज़ है, ये नहीं है कि आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो डाले हैं और भी नुस्खे इसके लिए बताए हैं। हमने भारत सरकार को भी चिट्ठियाँ, ईमेल तक की हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हम बड़े पेड़ के ऊपर की तरफ देखते हैं कि यहाँ से कुछ होगा, जबकि छोटे पेड़ भी कई बार बहुत कुछ हमें दे जाते हैं। तो हमें बड़े पेड़ के ऊपर नहीं देखना है, उस ओर नहीं देखना जो हमें कुछ नहीं दे पाए। तो दोस्तों, अब आप क्या करें कि प्याज को पीस करके आपने उसका रस निकाल करके, जहाँ आपके कपड़े लग जाते हैं, किसी से टच हो जाते हैं, मान लीजिए कहीं बस में कहीं लग जाते हैं,
तो आप तुरंत अपने हाथों को रस लगा दीजिए और अपने कपड़ों को भी लगा दीजिए। दोस्तों, इसके अंदर तीव्र गंध होती है। अगर मान लिया किसी ने प्याज खाया है, कच्चा प्याज खाया है, तो अगर आप उसके समीप जाएंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आदमी ने प्याज खाया है, क्योंकि इसके अंदर गंध ही ऐसी है। और ऐसी इसकी गंध जो है उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया, वायरस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये कीटाणुनाशक भी है, कफनाशक भी है, पित्तनाशक भी है। इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। तो अगर हम छोटा सा टुकड़ा मुंह के अंदर, जैसे हम कई बार जाना पड़ता है, अब लॉकडाउन भी धीरे धीरे ढील हो रही है, खुल रहे हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो अगर आप रस नहीं निकाल सकते तो आप क्या करें, छोटा सा टुकड़ा, 1-2 टुकड़े प्याज के अपने में जेब में रखिए, और जेब में रख करके जब कभी आपको हाथ को सैनिटाइज़ करना है तो अपने हाथों को प्याज से रगड़ दीजिए। प्याज का रस जो है उसको रगड़ दीजिए और थोड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह के अंदर डाल के रखिए। दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, या हो सकता है सैनिटाइज महंगे भी हो जाएं, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। अगर दोस्तों इसका फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं है। और अपना मुंह जो है हमेशा कपड़े से, तौलिए से ढक कर रखें। जब भी आप बाहर जाएं या आसपास के लोगों से मिलना हो या दूर से बात करें, और कम से कम 2 मीटर की, जैसा जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने इस प्रोटेक्शन को रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोरोना से उलझना नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन हुआ था तो लगभग 1500 केस थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी कितने लोग, लाखों की संख्या में पॉजिटिव हो चुके हैं, और ना जाने कितने बेचारे लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं। तो दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आपने इस छोटे से उपाय को जरूर कर लेना है। जैसा कि मैंने 2 तरीके बताए, छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के रखिए, और अगर उसको पीस के आपने रस नहीं निकालना है तो कम से कम एक आधा प्याज काट करके, उसका आधा प्याज काट करके अपनी जेब में रखिए, और अपने हाथों में उसको जब भी ज़रूरत पड़े लगा लीजिए। और अगर कोई आपके कपड़ों से टच हुआ तो वहाँ भी उसको रगड़ लीजिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये आपके बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म कर देगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।